हरे कृष्णा। हेमंत ऋतु में मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे उत्पत्ति एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी इतना महान है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी एकादशी नहीं किया और एकादशी करने का इच्छा रखता है उसे इसी दिन एकादशी का शुभ आरंभ करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन माता एकादशी इस धराधाम पे आविर्भूत होती है। इस दिन मूर राक्षस स्वर्गलोक से सभी देवताओं को अपने भय से निकाल के हटा चुके थे। धरती और स्वर्ग तीनों लोग उस मूर राक्षस के अत्याचार से त्राहिमाम कर रहा था। देवता जन धरती पर विचरण कर रहे थे, मनुष्य के साथ उनको रहना पड़ रहा था। यह दशा देखकर राजा इंद्र, जो सभी स्वर्ग के राजा, स्वर्गवासियों के राजा थे, सभी देवताओं को लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं, हे महादेव, हम सब देवताएं बहुत परेशान हैं, हमें मनुष्य के साथ रहना पड़ रहा है। वो मूर राक्षस हम लोग सभी को स्वर्ग से निकाल चुका है, उसके भय से सभी कोपित हैं। भगवान महादेव कहते हैं कि हे देवतागण, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ। और जब वो लोग सब भगवान विष्णु के पास, क्षीर सागर के पास जाते हैं और भगवान को क्षीर सागर के पार से जब भगवान को प्रार्थना करते हैं और याचना करते हैं, तो भगवान उनसे पूछते हैं, बताओ तुम्हारा क्या समस्या है। तो उन लोग कहते हैं, ऐसे मूर राक्षस नाम का एक राक्षस बहुत अत्याचार कर रखा है और उन लोग स्वर्ग में निवास नहीं कर पा रहे हैं। भगवान विष्णु ये सुनकर बहुत कोपित होते हैं और वो मूर राक्षस को मारने के लिए प्रस्थान करते हैं सभी देवताओं को लेकर। जब मूर राक्षस के सामने भगवान विष्णु आते हैं तो मूर राक्षस कहता है भगवान विष्णु को, अरे ठहर, तू, मैं तेरा भी वध करता हूँ। यह सुनकर भगवान विष्णु बहुत कोपित होते हैं और अपने बाणों से जो राक्षस उनके तरफ बढ़ रहे थे उनके ऊपर आक्रमण कर डालते हैं। सभी राक्षस उनके भय से तितर बितर होना शुरू कर देते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उन पर आक्रमण करते हैं और तकरीबन सभी राक्षस का वध करने के बाद भगवान विष्णु वहां से निकल जाते हैं और बद्रिका आश्रम में एक गुफा, सिंहावती नाम की गुफा जो 12 योजन लंबा था, उसमें प्रवेश करके शयन करने लगते हैं। जब मूर राक्षस उनके पीछे पीछे वहां प्रवेश करता है और भगवान को सोए हुए देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है। बोलता है, अब तो इस देवता का वध करना मेरे लिए बहुत सरल हो गया है। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु का वध करने के लिए वो मूर सोचता है, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न होती है जो बहुत सुंदरी, बहुत सौभाग्यशाली और सभी शस्त्र से सुसज्जित थी। और उसने फिर मूर राक्षस को याचना किया कि आओ तुम मेरे साथ युद्ध करो। मूर राक्षस माता एकादशी के साथ युद्ध करना शुरू कर देता है और माता एकादशी इतनी बलशाली थी कि उनकी हुंकार मात्र से उस राक्षस का वध हो जाता है। राक्षस राख में ढेर हो जाता है। राक्षस की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु अपने सैया से उठते हैं और माता एकादशी को पूछते हैं कि इसे किसने मारा। माता एकादशी कहती है, हे भगवान, हे स्वामिन, आपके प्रसाद के कृपा से ही मैंने इसका वध किया है। यह सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, तुम मांगो, जो वर मांगोगे वो तुम्हें प्रदान किया जाएगा। तीनों लोक में जो वर दुर्लभ हो, जो किसी को ना मिला हो, तुम निसंकोच मांगो, तुम्हें वो मैं प्रदान करूंगा, क्योंकि तुमने मनुष्य, देवताओं, ऋषि मुनि सभी को इस मूल राक्षस से छुटकारा दिलवाया है, मुक्ति दिलवाया है। तो माता एकादशी कहती है, हे भगवान, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझ पे ऐसा कृपा करे कि जो लोग भी आपका भक्त है वो मेरे दिन में वास करे, और जिन लोग मेरा व्रत करे, मेरा पूजन करे, उन्हें आप मन वांछित वर प्रदान करेंगे, धन धान्य से भी उनको सुसज्जित करेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी देंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ तथास्तु, तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। इसलिए इस एकादशी का व्रत का पालन हर किसी को करना चाहिए, और जिन्होंने एकादशी शुरुआत भी नहीं किया उसे इस समय से एकादशी को बिना भेद करे कि कौन सा एकादशी कृष्ण पक्ष में और कौन सा शुक्ल पक्ष में होता है, दोनों ही एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। यहाँ तक कि जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को यह कहानी सुनाते हैं तो कहते हैं कि जिस एकादशी में
कोई भी पहले का तिथि अगर लग गया हो तो उस एकादशी का पालन नहीं करके दूसरे का दिन एकादशी का पालन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई दिन एक एकादशी लगा और उस दिन दसवीं का भी तिथि है, लेकिन अगला दिन जो एकादशी लगे तो हमें अगला दिन का पालन करना चाहिए ताकि एकादशी और द्वादशी दोनों का फल लाभ हो पाए। और इस प्रकार अगर कोई भी एकादशी करता है तो उसे माता एकादशी और भगवान विष्णु दोनों का कृपा मिलता है। यहाँ तक कि जो इस एकादशी कथा को सुनता है उसे हजारों गौ सेवा करने का भी पुण्य मिलता है। हरे कृष्णा।